हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CHO फाइंडिंग्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि RI सेशन पे एक जो चेकलिस्ट होती है वो कैसे फिल करनी होती है और CHO RI का सुपरविज़न कैसे करते हैं और VHND सेशन पे जाके हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या सामग्री वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए, इन सभी के विषय में आपको मैं बताऊंगी। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, इस प्रकार की चेकलिस्ट होती है जो RI सेशन पर सुपरवाइज़र द्वारा या LHV द्वारा फिल की जाती है। तो इसमें जो भी सामान है वो हमारी ANM के पास या फिर RI सेशन पर उपलब्ध होना चाहिए। इस चेकलिस्ट के अनुसार हमारे RI सेशन पर या फिर हमारी ANM के पास इतना सामान उपलब्ध होना चाहिए ताकि जो लाभार्थी आ रहा है उसे आवश्यकता अनुसार सामग्री मिल सके। तो चलिए देखते हैं कैसे भरी जाती है ये चेकलिस्ट। तो इसमें सबसे पहले जनपद का नाम आएगा, ब्लॉक नगरीय क्षेत्र का नाम आएगा, मतलब ब्लॉक का नाम आएगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक PSC का नाम, वो उपकेंद्र जिसके अंदर आप सेशन कर रहे हैं RI सेशन, वो गांव या फिर वो उपकेंद्र किस PSC के अंडर आता है उसका नाम लिखेंगे। नगरीय हेल्थ पोस्ट का नाम, मतलब उस गांव का नाम लिख देंगे। और उपकेंद्र आंगनवाड़ी विद्यालय पंचायत भवन, वो सेशन कहाँ पर हो रहा है, जो RI सेशन है उसकी साइट कौन सी है उस पर हम टिक मार्क कर देंगे। और फिर नेक्स्ट आता है VHND दिवस बुधवार या शनिवार। ये सेशन बुधवार के दिन हो रहा है, जो VHND डेज होते हैं हमारे बुधवार और शनिवार उसमें हो रहा है, या फिर जो IMI का प्लान होता है या फिर छूटा हुआ प्लान होता है उसके अनुसार हो रहा है। तो हम इसमें उसी के अनुसार फिल कर देंगे। फिर आता है ग्राम सभा का नाम, जिस ग्राम सभा के अंदर या फिर जिस गांव के अंदर RI सेशन हो रहा है उसका नाम लिखेंगे। गांव मजरे व टोले का नाम जहां पर RI सत्र आयोजित हो रहा है, मतलब अगर जैसे टोला किसे कहते हैं, जैसे 6-7 घर का ग्रुप है और वो कहीं खेतों में जाके या फिर कहीं गांव से बाहर जाके अलग से रहने लगा है तो उसे हम टोला बोलते हैं। अगर सत्र वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है तो उसका नाम लिखेंगे। फिर आता है ANM का नाम, जो ANM उस सत्र को संचालित कर रही है उसका नाम आएगा। फिर आशा का नाम आएगा, जिस आशा का सत्र हो रहा है उसी आशा का नाम हम लिखेंगे। फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम आएगा, उसके बाद लिंक वर्कर का नाम, जो सहायिका होती हैं इसमें उसका नाम आएगा। फिर आता है पर्यवेक्षक का नाम, फिर हम पर्यवेक्षक का नाम लिखेंगे। अगर हम पर्यवेक्षक खुद हैं, मतलब सुपरवाइज़र खुद हैं, तो हम अपना नाम लिखेंगे। फिर पद लिखेंगे अपना, पोस्ट, और पर्यवेक्षक के संस्था का नाम, मतलब वो स्वास्थ्य विभाग से है, ICDS से है, यूनिसेफ से है, TSU से है या फिर अन्य। तो इस तरह से हम ये ऊपर का कॉलम भर देंगे। फिर उसके बाद आता है पर्यवेक्षक के भ्रमण का दिनांक, जिस दिन को, जिस डेट को वो सत्र आयोजित किया जा रहा है वो हम इसमें डेट डालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि RI सेशन पर क्या क्या सामग्री उपलब्ध है। तो हम सबसे पहले चलते हैं वयस्क वजन मशीन। तो RI सेशन पर अडल्ट वजन मशीन भी होनी चाहिए, अगर वहाँ पर उपलब्ध है तो हम इसमें हाँ करेंगे। और उसके बाद आता है बच्चों की वजन मशीन। जो बच्चों की वजन मशीन है वो आंगनवाड़ी के पास उपलब्ध होनी चाहिए, अगर उसने नहीं ला रखी है तो इसमें नहीं करेंगे, और अगर वो सत्र पर उपस्थित है तो हाँ करेंगे। देखिए, जो भी सामान इसमें लिखा हुआ है ये सत्र पर उपलब्ध होना चाहिए, अगर कोई भी सामान उपलब्ध नहीं होता है तो उसमें नहीं करेंगे। फिर आता है रक्तचाप BP मशीन, अगर BP मशीन है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हीमोग्लोबिनोमीटर, अगर है ANM के पास तो हाँ करेंगे। और ये सब सामान होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये सामान नहीं होगा तो फिर वो RI सत्र संचालित ही नहीं हो पाएगा सही तरीके से। फिर आता है ट्रू HB टेस्ट किट, अगर ये है तो ANC का हीमोग्लोबिन चेक कर सकती है ANM। फिर आता है थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, MUC टेप,
ये बच्चों वाला टेप होता है जो आंगनवाड़ी के पास होना चाहिए। तो एएनएम के पास यूरिन टेस्ट किट भी उपलब्ध होनी चाहिए। निश्चय किट कम से कम 10, IFA टैबलेट कम से कम 600 टैबलेट। और कभी कभी ऐसा होता है कि एएनएम के पास टैबलेट्स की आपूर्ति पूरी नहीं होती है, तो हमें वही बताना होता है। इसीलिए ये चेकलिस्ट फिल की जाती है कि सामान की आपूर्ति अच्छे तरीके से हो सके RI सेशन पर। अगर सामान उपलब्ध होगा तभी सत्र सही ढंग से चल पाएगा, वरना जो लाभार्थी आएंगे उनको ये जो सामान ज़रूरी सामग्री है उनके लिए IFA टैबलेट, अल्बेंडाजोल गोली, तो इस तरह की सामग्री अगर उपलब्ध नहीं होगी एएनएम के पास तो सत्र पर कोई सुविधाएं नहीं दे सकती। एल्बेंडाजोल की 5 गोली कम से कम उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि एक सत्र पर कम से कम 5 ANC आ जाती हैं जिनको एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जा सकती है। फिर आती है कैल्शियम टैबलेट 500 mg की कम से कम 900 टैबलेट होनी चाहिए। ये सामग्री चेक करने के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि IFA टैबलेट कितनी दी जानी चाहिए एक ANC को, और एल्बेंडाजोल टैबलेट कितनी दी जानी चाहिए, और कैल्शियम टैबलेट कितनी दी जानी चाहिए। तो कम से कम IFA टैबलेट एक ANC को, अगर उसका हीमोग्लोबिन 11.5 से अबव है तो उसको कम से कम 180 टैबलेट दी जानी चाहिए। और कैल्शियम टैबलेट कम से कम 360 गोली एक ANC को दी जानी चाहिए। और एल्बेंडाजोल टैबलेट आफ्टर 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद 1 गोली दी जानी चाहिए। और अगर किसी ANC का हीमोग्लोबिन 11 से कम है, 11 ग्राम से कम है, तो उसको 360 टैबलेट हम देंगे। उसको 2 टाइम लेनी होती है आयरन टैबलेट। फिर नेक्स्ट आता है ORS, कम से कम 50 पैकेट होने चाहिए हमारे पास। तो जिंक कम से कम 350 टैबलेट होनी चाहिए। जेंटामाइसिन वायल कम से कम 1 होनी चाहिए। पेट की जांच हेतु अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर कहीं आप किसी के घर में या फिर किसी के घेर में सत्र को आयोजित करा रहे हैं तो वहाँ पे आप सुनिश्चित करें कि एक टेबल का इंतजाम हो जाए ताकि पेट की जांच कर सके गर्भवतियों की। तो यूरिन सैंपल के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए RI सेशन पर, और अगर व्यवस्था नहीं है तो इसमें हम नहीं पे निशान लगा देंगे। और इसमें एक एल्बेंडाजोल गोली छूट गया था, तो ANC को एल्बेंडाजोल गोली फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होने के बाद 1 टैबलेट दे सकते हैं। फिर हम इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ से चेकलिस्ट का नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है। तो 11th नंबर पे है MCP कार्ड, जो माता और बच्चे का एक कार्ड बनता है। अगर वो कार्ड वहाँ पर सही मात्रा में उपलब्ध है तो हम हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। फिर आती है HIV किट, अगर ANM के पास HIV किट उपलब्ध है तो उसमें हाँ करेंगे। अगर सिफिलिस किट उपलब्ध है तो उसमें हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। फिर आता है साफ़ पानी पीने की व्यवस्था, अगर RI सेशन पर साफ़ पानी पीने की व्यवस्था है तो हाँ करेंगे। हाथ धोने की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन भी होगा तो वहाँ पर हाथ धोने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आता है आयरन सिरप, ANM के पास आयरन सिरप उपलब्ध है या नहीं ये भी देखना है। नेक्स्ट आता है सत्र पर आवश्यक वैक्सीनेशन एवं लॉजिस्टिक की उपलब्धता, दवाइयों का सत्र पर उपलब्ध होना जरूरी है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे लॉजिस्टिक क्या क्या है ANM के पास, और जो हमारी वैक्सीन है वो सारी उपलब्ध है या नहीं। तो BCG देखेंगे, पेंटावेलेंट, मीजल्स। इस लिस्ट के अनुसार अगर इसमें से कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो हम उसमें नो कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी वैक्सीन RI सेशन पर उपलब्ध नहीं है तो उसका हम कारण पता करेंगे और हम CSC पर IO से इन्फॉर्म करेंगे, और अगर वहाँ पर उपलब्ध है तो इस वैक्सीन को मंगवा लेंगे, और नहीं तो हम इसमें नहीं करके छोड़ देंगे। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी वैक्सीन है। BCG है, पेंटावेलेंट है, मीजल्स, IPV, JE,
और DPT पैरासीटामोल सिरप और गोलियां, AD सिरिंज, ये सब देखना हमें कि ये ANM के पास उपलब्ध है या नहीं। 5 ml की रिकंस्टिट्यूशन सिरिंज, लाल व काला बैग जो बायोमेडिकल वेस्ट इकट्ठा होता है RI सेशन पर उसके लिए। फिर आता है BCG डाइलुएंट, OPV, मीजल्स डाइलुएंट, PCV, JE डाइलुएंट। तो इसमें एक चीज़ देखेंगे, जो JE डाइलुएंट है ये अभी ख़त्म हो गया। पहले डाइलुएंट अलग से आता था और JE की वैक्सीन अलग से आती थी पाउडर फॉर्म में। अभी JE की वैक्सीन पाउडर फॉर्म में नहीं आती है, तो इसको हम छोड़ देंगे। TT विटामिन A का घोल चम्मच के साथ, उसकी चम्मच भी उस पर अवेलेबल होनी चाहिए। AD सिरिंज 0.5 ml की, रोटावायरस और हब कटर। हब कटर भी देखना है कि ये चलता है या नहीं चलता है। तो फिर नीचे आते हैं भाग ग, VHND सत्र के दौरान प्रदान की गई सेवाएं। तो इसमें देखेंगे हम पहला नंबर, क्या VHND सत्र माइक्रो प्लान के अनुसार आयोजित किया जा रहा है? तो अगर किया जा रहा है, माइक्रो प्लान देखेंगे वहाँ पर उपलब्ध है तो हाँ कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या VHND सत्र के आयोजन में ग्राम प्रधान अथवा ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वास्थ्य समिति के किसी सदस्य द्वारा सहयोग प्रदान किया गया? अगर ग्राम प्रधान या फिर कोई वार्ड मेंबर वहाँ पर सत्र पर उपलब्ध है और सहयोग प्रदान कर रहा है तो हम हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस VHND सत्र के माध्यम से कितने ग्रामों, मजरे, टोले के लाभार्थी जुड़े हैं? तो जिस स्थान पर सत्र हो रहा है वहाँ पर कौन कौन से लाभार्थी आ रहे हैं, कौन कौन सी आशा के, कौन कौन से एरिया के लाभार्थी आ रहे हैं, वो हमें संख्या में लिखना है। फिर नेक्स्ट है, क्या सत्र पर किसी प्रकार की IEC सामग्री को प्रदर्शित किया गया है? तो जो RI सेशन पे एक बैनर लगा होता है वो वहाँ पर उपलब्ध है और सही जगह पर लगा हुआ है या नहीं, वो हमें देखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, वैक्सीनेशन एवं टीकाकरण हेतु लॉजिस्टिक किसके द्वारा सत्र पर पहुंचाया गया? इसका मतलब है कि जो वैक्सीनेशन कैरियर आया है वो ANM खुद लेकर आई है या फिर ABD से सत्र पर पहुंचाया गया है। तो अगर हम ABD से आया तो ABD पर टिक करेंगे, ANM लेकर आए तो ANM पर टिक करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आशा मोबिलाइजर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा लाभार्थियों को स्थल पर लाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आशा ने अपने एरिया में पहले से PMF कर रखा है या नहीं और लाभार्थियों को बताया है या नहीं कि कल सत्र होने वाला है हमारे एरिया में, तो ये सब हमें देखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या आशा द्वारा सभी लाभार्थियों को बुलावा पर्ची सत्र के पहले दी गई है? तो एक बुलावा पर्ची होती थी पहले जो आशा द्वारा दी जाती थी हर घर में जाके। अब क्या है, PMF करती हैं आशा घर घर जाके। तो आपको जाके चेक करना है कि आशा ने वहाँ पर फॉलोअप किया है या नहीं, कि कल हमारे यहाँ सत्र है और इस टाइम पे सत्र है। अगर उसने किया है तो हाँ करेंगे, नहीं तो इसमें नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा RI चेकलिस्ट फिल किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।